पंजाब नेशनल बैंक के प्रांगण में हो रहे इस जलसे का खासा महत्व है। पार्लियामेंट स्थित रोड पर पीएनबी का दफ्तर है और यहाँ एक कॉमरेड महिला कर्मचारी सुश्री कुसुम जुनेजा बैंक के पदभार से मुक्त हो रही हैं। सुश्री कुसुम जुनेजा के विदाई समारोह का आयोजन कई मामलों में खास है। इन्होंने एक महिला साथी के रूप में 1986 में जब बैंक को ज्वाइन करा, कार्य ग्रहण करा, तब अलग तरह की चुनौतियां थी। एक महिला कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने एक महिला सशक्तिकरण के रूप में अपने महिला साथियों को जागृत किया और उपभोक्ताओं को हितों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कार्य को बल दिया, ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए बल दिया। और इस जुनेजा जी का हमेशा जो मैंने पाया है पिछले 2 वर्ष में, इससे पूर्व भी इनके बारे में काफ़ी कुछ मैंने सुना है और लेखन में भी पढ़ा है कि इनकी कार्यशैली काफ़ी सराहनीय है। ये अपनी महिला साथियों को लेके बैंक का जो दृष्टिकोण है, सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसको कैसे फैलाया जाए, गरीबों के घर तक कैसे बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाए। महिलाएं जो बैंक में आने से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, उनके घर घर जाके इन्होंने खाते खोले हैं। और दिल्ली के क्षेत्र में एक महिला कर्मचारी के नाते इन्होंने रात को 9-10 बजे तक कार्य करा। चाहे नोटबंदी की भी जब चुनौती आई, तभी भी इन्होंने रात को बिना रात गवाए कैश में काम करा, कैश लिया दिया और ग्राहक सेवा को सर्वोपरि प्राथमिकता दी। जुनेजा जी का जो जहाँ तक मान्यता है, इन्होंने सर्वप्रथम देश को समझा, उसके बाद बैंक को समझा और इंडिविजुअल को तीसरे स्थान पर रखा। इन्होंने कभी भी किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं किया। इन्होंने अपनी महिला साथियों को हमेशा यही आग्रह करती थी, अभिप्रेरित करती थी कि जो भी कार्य किया जाए उससे हमारी संस्था का हित है, देश का विकास है और ग्राहक सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिससे हम प्रेरित होकर आज हमने अपना ये सोचा है कि इनको एक ऐसी भावभीनी विदाई दिए जो एक बैंकिंग क्षेत्र में महिला साथियों के लिए अभिप्रेरित रहे, यादगार रहे। 1986 में सुश्री जुनेजा ने बैंकिंग सर्विस सेक्टर को चुना और कई जगहों से होती हुई अपने करियर का 35 साल बैंकिंग सेक्टर को दिया। इस दौरान उन्होंने महिला और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए भी आगे आईं और सर्विस में रहने के बावजूद भी उन्होंने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वर्ण अक्षरों में लिखित है ये बैंकिंग उद्योग की हिस्ट्री में कि उस समय 1951 में बैंक के 150 कर्मचारी 49 दिन की स्ट्राइक पे रहे थे। वो सारा मतलब सभी लोग रहे थे, लेकिन 150 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए थे, जो कि 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से रीइंस्टेट हुए और जिसमें कॉमरेड HL परवाना जी थे, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के मसीहा माने जाते हैं। और उन्होंने पूरी बैंकिंग उद्योग में ही नहीं यूनियन की शुरुआत की, बल्कि पंजाब नेशनल बैंक से हैं, इसलिए हमें बहुत गर्व होता है। सेकंड, वो इसी यूनियन के प्रेसिडेंट थे। मुझे ये कहते हुए फख्र है, इसकी नींव उन्होंने रखी थी, जिसकी मैं आज प्रेसिडेंट। तो जब गुरुद्वारा रोड ज्वाइन की, पता लगा दिल्ली में 3 ब्रांचेस हैं, गुरुद्वारा रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट और चांदनी चौक, जो कि यूनियन के गढ़ हुआ करते थे, जहां उस टाइम ना टेक्नोलॉजी थी, ना मोबाइल फोन्स थे, ना लैंडलाइन भी बहुत कम होता था। सब लोग काम के बाद इन तीनों जगहों पे अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, बसेस में चलकर आते थे। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बड़ा इम्प्रेस होती थी इस बात से। और लीडर्स ऐसे नहीं थे कि बस ऐसे ही हैं, सारा दिन सीटों पे काम करते थे, मैनुअल वर्किंग होती थी और फिर शाम को यूनियन ऑफिस में बैठते थे और 8-8, 9-9 बजे तक बैठकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। कहते हैं मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों में उड़ान होती है। करेंसी चेस्ट ब्रांड से आज उनकी विदाई सुखद लेकिन मार्मिक है, क्योंकि 35 सालों तक जिनका साथ मिला हो, उस साथी के बिछुड़ने पर माहौल गमगीन तो होता ही है।